आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के तृतीय अध्याय को। और आज का यह तृतीय अध्याय शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के अध्याय 2 में क्या हुआ। तो द्वितीय अध्याय में हमने सुना कि तपस्वी की प्रेरणा से राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से माघ स्नान का महत्म्य सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को माघ मास में स्नान दान का फल बताया। और फिर उसके बाद राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से ब्रह्म ऋषि भृगु और विद्याधर का प्रसंग सुनाने की प्रार्थना की। तब गुरु वशिष्ठ जी ने मणिकूट पर्वत की शोभा राजा दिलीप को सुनाई और इससे आगे का वृतांत हम आज के तीसरे अध्याय में सुनेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख ही दीजिएगा। और अगर आपने अब तक के दोनों अध्याय को नहीं सुना है तो उनकी वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूर्ण कीजिए हर काज। और अब माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। गुरु वशिष्ठ जी से मणिकूट पर्वत की शोभा को सुनकर राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से बोले कि हे गुरुदेव, यह मणिकूट पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा, कितना चौड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा से कहा कि हे राजन, यह मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो 1 योजन है उसका मतलब 4 कोस होता है, यानी कि यह मणिकूट पर्वत बहुत ही बड़ा है। और यह हरी चंदन आम मदार देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। और फिर आगे गुरु वशिष्ठ जी राजा से बोले कि हे राजन, दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर ब्रह्म ऋषि भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम में रह रहे थे, तब एक दिन एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ उनके पास आया। वो पर्वत के ही ऊपर निवास करता था और वहीं से नीचे उतरकर उनके आश्रम में उनकी शरण में आया और वे दोनों बहुत ही दुखी थे। दोनों ने ब्रह्म ऋषि भृगु को प्रणाम किया और फिर शांत खड़े हो गए। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी दिख रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर महर्षि भृगु जी ने उनसे पूछा कि हे पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? तुम अपने दुख को छोड़ो और अपना मन शांत करो और फिर मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब ऋषि के ऐसे प्रेम भरे शब्दों को सुनकर वह विद्याधर कहने लगा कि महर्षि, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं अपने पूर्व जन्म में किए गए महापुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ मुझे देवताओं का सा शरीर मिला, दिव्य नारी का सुख भी मिला और दिव्य भोगों का अनुभव भी मैंने वहाँ पर किया। पर इन सब के होते हुए भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। न जाने यह मेरे किस दुष्कर्म का फल है। मेरे दुख और अशांति का भी यही एक कारण है। और हाँ, आप मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी जो कल्याणकारी पत्नी है वो बहुत ही रूपवती है, मीठा वचन बोलती है, नाचने और गाने की कला में भी अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया है, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को भी जिसने प्रसन्न किया है, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज जी बहुत प्रसन्न और रोमांचित हुए। यह शील, उदारता, रूप और यवन में एक स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र के मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। तब
विद्याधर के ऐसे वचनों को सुनकर भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले और दिव्य दृष्टि रखने वाले महर्षि भृगु जी बोले कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला होता है। तुमने अपने पूर्व जन्म में माघ महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी कारण तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हो गया है। इसी तरह पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल लगाने से पूर्व काल में राजा पूर्वा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वो हमेशा अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होता रहता था। फिर एक समय वह गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होने के बाद प्रीति पूर्वक कुशा के आसन पर बैठा और फिर उसने भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान किया। राजा पूर्वा ने 3 महीनों तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। उस समय सूर्य मकर राशि में था। भगवान विष्णु ने उन्हें बहुत सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया। उसका रूप इतना मनोहर था कि जिसको देखकर उर्वशी भी उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसने राजा पूर्वा को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इस प्रकार राजा पूर्वा भगवान से वरदान पाकर धन्य होकर अपने नगर को वापस लौट आए। और फिर यह प्रसंग सुनाने के बाद महर्षि भृगु विद्याधर से बोले कि हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसीलिए तुम दुखी मत हो। यदि तुम अपना राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो तुम मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। माघ स्नान पुराने पापों का नाश करने वाला स्नान है और तुम्हारे भाग्य से माघ मास भी जल्द ही आने वाला है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ महीना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हें इसकी विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पोष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करना और फिर तीनों समय भगवान विष्णु की पूजा करना। सभी भोगों को त्याग देना। हे विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे और फिर द्वादशी के पवित्र दिन पर जब तुम शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा और फिर तुम ऐसा देव मुख पाकर अपनी पत्नी के साथ सदा सुख पूर्वक रहना। हे विद्याधर, याद रखो, माघ के स्नान से सभी तरह की विपत्तियों का नाश हो जाता है और माघ के स्नान से सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ महीना सब व्रतों से बढ़कर है तथा ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम आदि प्रदेशों में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल मिलता है वो माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिस मनुष्य के मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग को भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा कोई भी दूसरा सरल उपाय नहीं है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। पाप, दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक
में सदा सुख पाता है। महर्षि भृगु जी के ऐसे वचनों को सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में महर्षि भृगु जी के साथ ही उसने पूर्ण विधि से मणिकूट नदी में पत्नी सहित माघ स्नान किया। महर्षि भृगु जी की कृपा से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त किया और फिर वो देवमुख होकर मणि पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। और फिर महर्षि भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों के साथ ईवा नदी के तट पर आ गए। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी राजा से बोले कि हे राजा दिलीप, महर्षि भृगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ ये माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है। जो प्रतिदिन इस माघ महात्म्य का श्रवण करता है वो देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में भी राधे राधे जरूर ही लिख दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।